बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फाइनली मैं पहुंच गया अस्तोला आइलैंड। अस्तोला आइलैंड पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक हिस्टोरिकल आइलैंड है। अस्तोला आइलैंड की अगर हम हिस्ट्री देखें हमारे प्यारे नबी के मुताबिक ये नहायत ही कदीम, अगर हम उनके ज़िंदगी के वाक़यात में से देखें, हज़रत तमीम दारी एक साहबी थे जो पहले क्रिश्चियन थे, बाद में मुसलमान होने के बाद उन्होंने हमारे प्यारे नबी को एक अपना वाक़या सुनाया। वाक़या ये था कि एक बार वो किसी समंदर में जा रहे थे और भटक गए। सफ़र के दौरान मौसम की ख़राबी में इस कदर शिद्दत आ गई कि मैं ना आया कि कश्ती किस तरफ जा रही है। आखिरकार 1 महीने बाद कुछ नज़र आया। एक जगह एक साहिल पर वो पहुँचे। साहिल पर पहुँचने के बाद उसको किसी एक जानवर से मुलाकात हुई। वो जानवर जो कि बात कर सकता था, तो वो पहले तो घबरा गए। उसके बाद उन्होंने जब बात की, हिम्मत करने के बाद जब बात की, उन्होंने उसका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम जसासा बताया। जसासा जिसका रूप एक ऐसा है। जसासा अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक नहायत ही खौफनाक, इसके पूरे जिस्म पर बाल, इसकी ज़बान बाहर, इसकी बड़ी बड़ी आँखें और शायद इसके हाथ भी 4 थे। अगर हम इसका किसी भी रूप में देखें तो एक नहायत ही खौफनाक, जो कि काली माता से मिलता जुलता, वैसे ही उसका टंग बाहर और वैसे ही उसका, जिसको एक फैशन शो में भी 1970s में जिसको यूज़ किया गया लोगों की शेप में, लोगों को प्रोमोट किया गया। जसासा से मुलाकात के बाद उन्होंने नाम बताने के बाद जसासा से उन्होंने पूछा कि आप क्या हो, आप इंसान हो, जानवर हो, जिन हो, क्या हो। तो उन्होंने अपने बारे में बताने से, सिर्फ नाम बताने के बाद कहा कि कोई आपका वेट कर रहा है बड़ी शिद्दत से, आप अंदर जाए। तो ये अंदर गए, उस मंदिर में जाए। मंदिर का नाम यहाँ पर आपने नोट रखना है कि मंदिर का जिक्र हुआ, आज से 1400 साल पहले जिक्र हुआ। उसके बाद ये जसासा के कहने पर ये मंदिर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद जब ये अंदर मंदिर में गए तो वहाँ एक बहुत जानदार किस्म का एक जानवर नुमा इंसान, उसके हाथ उसके गले से बंधे हुए थे और वो वहाँ पर बंधा हुआ था, यानी एक कैद में था। तो उन्होंने उन सहाबी से 3 सवाल या 3 या कुछ चंद सवालात की। दज्जाल का पहला सवाल, मुझे बेजान के दरख्तों के बारे में, उसकी फसलों के बारे में बताओ। इन्होंने जवाब दिया कि वहाँ सब कुछ बेहतरीन भरपूर है, तमाम फसलें बराबर हैं। दज्जाल का दूसरा सवाल, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, वहाँ के पानी के हवाले से बताओ। तो इन्होंने जवाब दिया कि वहाँ भरपूर पानी है। फिर दज्जाल ने जवाब दिया कि मैं हूँ दज्जाल और ये सब कुछ तबाह होने वाला है। और उम्मी पैगंबर के हवाले से कि उम्मी पैगंबर ने अब तक क्या किया, तो उन्होंने उम्मी पैगंबर के बारे में बताया कि हाँ वो तो बड़ा अच्छा चल रहा है, वो मक्का से मदीना शिफ्ट हो चुके हैं, मदीना यसरब को कहा जाता है। तो फिर उन्होंने अपना तारुफ कराया कि अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं हूँ दज्जाल। दज्जाल का ताल्लुक यहूदी कौम से होगा और ये उनका खुदा बन के आएगा। तो क्या वाकई वो दज्जाल, और ये वही दज्जाल का, अगर हम उसके और चीज़ों के हवाले से देखें तो ये दज्जाल का जजीरा है। दज्जाल ड्रैगन या बरमूदा ट्रायंगल में नहीं या समंदर में नहीं, बल्कि वो एक जजीरे में। अगर हम उस पेशन गोइयों के हिसाब से, उन शवाहिद के हिसाब से देखें तो आज मैं वहीं खड़ा हूँ, यानी कि अस्तोला आइलैंड में। अस्तोला आइलैंड की अगर हम खासियत की बात करें तो ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर और इसकी विड्थ तकरीबन 2.7 किलोमीटर है। इसकी हाइट ही काफ़ी हाइट पर है और इसका तकरीबन हफ्त सालार भी इसको बलूची ज़बान में कहा जाता है। हफ्त सालार से मुराद बलूची ज़बान की जो अगर तर्जुमा हम करें तो 7 पहाड़ियों का जजीरा।
इसके अंदर 7 पहाड़ियाँ हैं, उसकी नोकें भी 7 हैं। ये राउंड गोल नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी लंबाई में, अभी हम आपको इसकी बाकी भी डिटेल बताते हैं। और इसकी खासियत में से, और ये जो पीछे आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये ग्वादर और पश्तनी से आए हुए हैं। ग्वादर यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है और पश्तनी यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर है, अबाउट 26 किलोमीटर। ये डीप सी है। अगर इसको कहा जाए कि पाकिस्तान का डीप सी, तो ये डीप सी गलत नहीं होगा, ये डीप सी है। अस्तोला आइलैंड में भी हम चलते हैं और हम देखते हैं उस मंदिर में क्या दज्जाल आज भी वाक़ है। अगर आज होगा तो ये उसका बैड लक होगा, क्योंकि आज के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ कैद नहीं होगा तो शायद उसका एक गुड लक होगा। अब हम चलते हैं उस तरफ और अब हम उस पहाड़ी पे भी जाके देखते हैं। ये बारिशों के बिना, चूँकि अभी बारिश हुआ तो यहाँ पर थोड़ी झाड़ियाँ वगैरह हो गई हैं। ये पहाड़ी है। अब हम आगे की तरफ जाते हैं और मंदिर ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली मंदिर का तो शायद वो खंडर बन चुका है, लेकिन हम फिर भी उसको फाइंड करेंगे। और एक यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद भी आपको दिखाते हैं। ये एक मस्जिद है जिसको माहीगीर जब इस तरफ आते हैं तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें इबादत वगैरह करते हैं। ये इसका कंप्लीट, और यहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के जो पुराने लोग हैं इनके सामने कहानियाँ मशहूर हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह का बसेरा है। यहाँ पर काली माता के साथ और भी बहुत सारे जिन्नात वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं, तो लिहाजा ये खौफनाक भी कहलाता है। यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, सिर्फ झाड़ियाँ ही हैं। यहाँ पर मीठे पानी का कोई आसरा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी आज तक ना हो सकी। आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी, आपने बागात के हवाले से भी देखा, आपने पहाड़ी भी देखी। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशाद चैनल।